सुलह हुदैबिया और अबू जंदल व अबू बसीर रदी अल्लाह अन्हुम का किस्सा। 6 हिजरी में हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और उन्होंने इसको अपनी ज़िल्लत समझा, इसलिए मुज़ाहिमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जान निसार साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम साथ थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। बावजूद साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की बहादुरी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमाया। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत नगावर था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि वो जान निसार और फर्मा बरदार थे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्ह जैसे बहादुरों को भी डबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुईं, उनमें एक ये शर्त भी थी कि कुफ़ार में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर देंगे, और मुसलमानों में से अगर कोई चला जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्ह, जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे, इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में आकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके वालिद सुहैल बिन अम्र, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने उनको तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने ज़िद की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे दे दो, मगर वो लोग ना माने। अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब वापस भेजा जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजरी होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस कर दिए गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना पहुँचे। कुफ़ार ने उन्हें वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वदा पूरा करते हुए उन्हें वापस कर दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, आप मुझे कुफ़ार के पास वापस भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी सब्र करने को फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे लिए भी रास्ता निकलेगा। ये सहाबी उन दोनों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि तुम्हारी तलवार बड़ी अच्छी लगती है। वो आदमी फ़ख्र से तलवार निकाल कर दिखाने लगा और कहा कि मैंने इससे बहुत लोगों को मारा है। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी तलवार से उसको मार दिया। दूसरा आदमी डर कर भाग कर मदीना आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मेरा साथी मार दिया गया, अब मेरी जान का खतरा है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुँचे और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपना वदा पूरा कर दिया, अब मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लड़ाई भड़काने वाला है, काश इसका कोई मददगार होता। वो इस बात को समझ गए कि अगर यहाँ रहे तो वापस कर दिए जाएंगे, इसलिए समुंदर के किनारे चले गए। धीरे धीरे और मुसलमान भी उनके पास आकर मिलते गए, जिनमें अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हो गए। चंद दिन में एक छोटी सी जमात बन गई। जंगल में रहते, ना खाने का कोई इंतज़ाम था, ना रहने की सहूलत, मगर दीन पर मजबूत रहे। जो कुफ़ार के काफ़िले उधर से गुजारते, उनका मुकाबला करते। आखिर कुफ़ार मक्का तंग आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त की कि उन सबको अपने पास बुला लीजिए ताकि हमारा रास्ता महफूज हो जाए।
لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بشرط کہ وہ سچا مسلمان ہو۔